इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो हर उस काम को करने में बहाना बनाएगा जिसमें उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, चाहे वो काम सही हो या फिर गलत हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो, फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अगर एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो आपका माइंड बहाने बनाएगा ही बनाएगा। पढ़ने में एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए माइंड हमारे सामने बहाने की पूरी लिस्ट रख देता है कि सुबह जल्दी उठकर इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो क्यों सोए थे? किसने कहा था रात को लेट सोने के लिए? और फिर जब हम दिन में पढ़ने बैठते हैं तो भूख लगने लगती है और भूखे पेट पढ़ाई होती नहीं है, तो फिर हम खाना खाते हैं और इतना खा लेते हैं कि फिर तो और पढ़ाई नहीं होती है। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल वगैरह चला लेता हूँ, और मूड फ्रेश होने की बजाय मूड और ज़्यादा खराब हो जाता है जब पता चलता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है सोशल मीडिया चलाने में। माइंड के पास में जब भी चॉइस होती है कि या तो वो काम करो जो अभी इसी वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, तो माइंड वही करेगा जिसमें उसको मज़ा आता है। और जिस काम में तुमको जितना ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। कई सारे लोग कहते हैं कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत वीक है, मेरा दिमाग कमज़ोर है। कोई कमज़ोर नहीं है। ये देखो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम को करने में आता है, वहाँ पर तुम्हारा फोकस उतना ही ज़्यादा होता है और इतना होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये निकल करके आती है कि अगर आप अपने माइंड के हिसाब से चले तो आपका माइंड आपको बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि माइंड तो वही चूज़ करेगा ना जिसमें उसको मज़ा आता है, और मज़ा हमेशा गलत चीज़ों में आता है। आप ही कैसे कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनमें से कुछ तो बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर है वहीं रह जाएंगे। लेकिन आज तो आप सब सेम लेवल पर हो, तो क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ तो बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर है वहीं रह जाएंगे? क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं? देखो, हर इंसान के पास में हर दिन चॉइस होती है। चूज़ भी आप ही को करना होता है कि या तो वो काम कर लो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो काम कर लो जो कि ज़रूरी तो नहीं है लेकिन जिसमें मज़ा आता है। और जैसे जैसे आप चूज़ करते चले जाओगे आपका फ्यूचर बनता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है और आपकी लाइफ आबाद भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर कि आप क्या चूज़ करते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको बहाना मिल ही जाएगा। और अगर बहाने बनाने लग गए तो जहाँ पर वहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। इसलिए बहाने मत बनाओ। एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना काम कर डालो। अपने आप को ये बात समझाओ कि मैं उन चीज़ों से इतना दूर भाग रहा हूँ जिस पे मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, और मैं भाग क्यों रहा हूँ? सिर्फ मेंटल पेस से बचने के लिए। जबकि ये बात तो मुझे पहले से ही पता है कि बिना संघर्ष के इंसान मजबूत नहीं बन सकता। अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी होगा, उसकी तरह तपना भी होगा। अपने आप से कहो कि मैं तैयार हूँ हर वो काम करने के लिए जो अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस काम को करने में कितना भी एफर्ट क्यों ना लगाना पड़े, कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ उस काम को करने के लिए। शुरुआत में भले ही थोड़ा दर्द होगा लेकिन बाद में आपको ही मज़ा आएगा। तो एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना काम कर डालो। और जब हमारे पास में चॉइस होती है कुछ करने की, तो वो करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी काम तुम करो उसमें जी जान लगा देना और कहो खुद से कि गर्व होगा एक दिन। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि खुद पर विजय प्राप्त कर ली जाए। हम सब अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, मैं करियर से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कई सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं
जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत एनर्जी होती है। और कई सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। अंदर से ऐसा लगता है कि कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, हमसे हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। फीलिंग्स और इमोशंस हम पर हावी होने लगते हैं, मन करता है कि क्विट कर दें। तो ऐसी सिचुएशंस में जब भी हिम्मत टूटती है तब हम क्या करें, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशंस मेरे सामने खड़ी होती है तो मैं अपने एक पेपर शीट निकालता हूँ और उसमें मैंने एग्जैक्ट लिख रखा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये मैंने शुरू क्यों किया था, इस काम को मुझे कैसे करना है और एंड में मुझे ये सब करके क्या मिलने वाला है। तो जब भी मैं उसे देखता हूँ तो माइंड को याद आ जाता है कि हमने ये शुरू क्यों किया था। और जैसे ही इसका आंसर वहाँ दिखता है तुरंत एनर्जी आ जाती है। हमारा जो माइंड होता है ना बहुत भुलक्कड़ होता है, याद होते हुए भी वो चीज़ें भूल जाता है। इसलिए माइंड को ना बार बार चीज़ें याद दिलानी पड़ती है। माइंड को याद दिलाना पड़ता है कि हमने शुरू क्यों किया था। माइंड को याद दिलाना पड़ता है कि हम हिम्मत नहीं हार सकते, क्विट नहीं कर सकते इस सिचुएशंस में, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। ऐसी सिचुएशंस में हम क्विट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वजह है क्विट ना करने की, क्योंकि हमें पता है कि हमने शुरू क्यों किया था और वो वजह बहुत बड़ी है, उस वजह से जिस वजह से हम हिम्मत हार रहे हैं। इन शॉर्ट हमारी उस काम को करने की वजह बहुत बड़ी है जिस काम को हम अभी कर रहे हैं। अगर कोई इंसान कुछ भी करना चाहता है ना अपनी लाइफ में तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी ही चाहिए। कुछ भी काम आप जो करने जा रहे हो उसमें कुछ पल ऐसे जरूर आएंगे जो बहुत बुरे होंगे, जिसमें हम डीमोटिवेट होंगे, जिसमें हमारी हिम्मत टूटेगी, लोग हम पर हंसेंगे, क्विट करने का मन करेगा कई बार। तो ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हर इंसान के साथ ये हुआ है और मेरे साथ भी ये ज़रूर होगा। तो जब मेरे साथ ये होगा तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहूँ इन सब के लिए। चाहे मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, चाहे अंदर से फीलिंग्स कैसी भी हो, चाहे लोग मुझ पर हंसे, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, मैं क्विट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उसकी वजह बहुत बड़ी है और उसके आगे इन